टूवर्ड्स एंड है, जा रहा है, जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समय ही तो ऐसी चीज है दोस्त जिसको आप रोक नहीं सकते, और समय ही ऐसी चीज होती है दोस्त जो बदलता है। हेलो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू अनअकैडमी। ये वीडियो जो है आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि बॉस बात होने वाली है जनरल एप्टीट्यूड की, और जीसी सर लेकर के आए हैं यहां पर जनरल एप्टीट्यूड को किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। सितंबर का महीना लगभग खत्म होने को आ गया है। अगर ये सितंबर जा रहा है तो मैं भी चाहता हूं कि नया जो महीना आने वाला है, यानी कि अक्टूबर का मंथ जो आएगा, वो कुछ बढ़िया बेहतरीन चीज लेकर के आप लोग के लिए आए। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी पे, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि जनरल एप्टीट्यूड को अभी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप प्रिपरेशन करके, हमारे साथ प्रिपरेशन करके, अनअकैडमी के साथ प्रिपरेशन करके बहुत अच्छे मार्क्स वहां पर लेकर के आ सकते हो। मैं बहुत ही अच्छे फॉर्म में, पीपीटी के फॉर्म में लेकर के आप लोगों के लिए आया हूं। बहुत मजा आपको आने वाला है। वीडियो रिकॉर्डेड है, इसको आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज आपके लिए होने वाली है। आगे बात करते हैं। अगर हम देख रहे हैं तो सितंबर का जो महीना है, यानी कि जो सितंबर है, वो अब टूवर्ड्स एंड है, जा रहा है, जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समय ही तो ऐसी चीज है दोस्त जिसको आप रोक नहीं सकते, और समय ही ऐसी चीज होती है दोस्त जो बदलता है। अगर अच्छा वक्त चल रहा है तो और अच्छा आएगा, बुरा वक्त चल रहा है तो वो नॉर्मल और अच्छा हो जाएगा। पॉजिटिव ही सोचेंगे, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि अच्छा वक्त चल रहा है तो बुरा वक्त आएगा। देखो यार, लाइफ इज अ साइनोसॉइडल वेव, प्लस माइनस तो चलता रहेगा, कभी अप कभी डाउन, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अप डाउन पार्ट ऑफ लाइफ है, वो चलता रहेगा। ठीक है, तो हमको अक्टूबर के मंथ जो अब आने वाला है कुछ दिनों में, 3-4 दिनों में, तो अक्टूबर का जो मंथ जो हमारे पास आने वाला है, उसमें आप अगर चाहें तो अभी भी, अगर आपका जनरल एप्टीट्यूड नहीं अच्छा हुआ है, अगर आप 15 मार्क्स के लिए वरी कर रहे हो, अगर आपको डर लग रहा है कि सर क्या पता ये मार्क्स आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा दोस्तों, तो कंसेप्ट मास्टरी गेट 2026 जनरल एप्टीट्यूड की क्या क्या मैं बात करने वाला हूं। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक, क्या एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी होने वाली है दोस्तों, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, तो कंसेप्ट मास्टरी का मतलब ये हो रहा है कि आप लोगों को ये एक सीरीज मैं लेकर के आने वाला हूं। जनरल एप्टीट्यूड की हम बात करने वाले हैं, यूट्यूब पर मैं बात करूंगा, डिटेल्ड वर्जन में बात करूंगा, और इसी चैनल पे मैं बात करूंगा अक्टूबर के महीने से। बट अभी सितंबर जो कि जा रहा है, तो एक बेसिक थीम क्रिएट कर लेते हैं। जनरल एप्टीट्यूड को किस तरीके से आप कवर करने वाले हैं उसके ऊपर दोस्तों मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। उसके पीछे का रीजन ये है कि 15 मार्क्स का ये आने वाला है। रीजन बता देता हूं पहले। चावला, यानी कि मैं आपका अपना जीसी सर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर। तो आपको दिख रहा है वाई जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड क्यों, है ना। पहला तो ये एक लॉजिक डेवलप करता है, ब्रेन जिमिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमारा ब्रेन शार्प करता है, ये सारी चीजें ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी भैया क्या है कि सीधे सीधे यहां से आपको 15 नंबर का मार्क्स भैया आने वाला है। इट कैरीज 15%, यानी कि 15 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो सीधे सीधे दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, कि भाई ये सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक सिग्निफाइंग रोल प्ले करेगा आपके गेट एग्जामिनेशन में रैंक लाने में। और याद रखिएगा ओवरऑल स्कोर जो है इंक्रीज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हमारा जो गेट का सिलेबस है, हमारे गेट के सिलेबस में 15 नंबर का ये आने वाला है। याद रखिएगा, स्मॉल मिलाते जाएंगे, यानी कि थोड़ा रोज पढ़ोगे एग्जाम में आसान लगेगा। मैंने यहां पर कोई मोटिवेशनल कहीं से स्टेटमेंट, बड़े बड़े स्टेटमेंट नहीं रखे। जो मेरे को समझ आया मैंने वो लिखा। मोटिवेशन क्या है मेरे भाई, थोड़ा रोज पढ़ोगे एग्जाम में आसान लगेगा। ठीक है, ऑफन इजी टू स्कोर होता है, ये जो सेक्शन है एग्जाम में इजी टू स्कोर होता है। प्रैक्टिस रेगुलर करनी पड़ेगी, याद रखिएगा।
ये कॉमन है सारी ब्रांच में, आपकी ब्रांच कुछ भी हो, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आईएन, कंप्यूटर साइंस, डीए, सब ब्रांच में कॉमन है ये भाई जनरल एप्टीट्यूड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक और चीज बता देता हूं, कंप्यूटर साइंस के लिए और डीए के लिए मैं स्टार्ट करने वाला हूं 29th नहीं सॉरी, मैं स्टार्ट करने वाला हूं 30 सितंबर से। तो 30 सितंबर से मैं स्टार्ट करने वाला हूं जनरल एप्टीट्यूड, बहुत डिटेल में अपन बात करेंगे। 30 सितंबर से हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस और डीए ब्रांच के लिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये तो चलो मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया। इंपॉर्टेंट कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या होता है सर, कई बच्चे जो अभी जस्ट, कुछ लोग को लग रहा है सर हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं सर, हमको तो एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता। चलो आपने बता दिया भाई जनरल एप्टीट्यूड 15 नंबर का आएगा, पर गेट का एग्जामिनेशन कैसा होगा? तो देखो गेट का एग्जामिनेशन आपका टोटल जो होने वाला है दोस्तों, ये 100 नंबर का हमारे पास पेपर होगा, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होगा। ड्यूरेशन जो है वो 30 घंटे नहीं भैया, 3 आवर्स, 3 घंटे की होगी, ठीक है। 65 यहां पर क्वेश्चन होंगे, जिसमें जीए देखो अलग से लिखा हुआ है, और सब्जेक्ट मतलब कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा, टेक्निकल सब्जेक्ट, जैसे कि सिविल वालों को हो गया क्या सर, जियोटेक, आरसीसी, सोम, ईएम, एनवायरमेंटल, ठीक है। इसके अलावा कंक्रीट वगैरह आप लोग पढ़ते हो, खैर वो तो आरसीसी मैंने बता दी। इसके अलावा फिर आप लोग पढ़ते हो स्ट्रक्चर में स्टील, तो ये सारी चीजें टेक्निकल सब्जेक्ट। पर जनरल एप्टीट्यूड यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैंने यहां पर रेड कलर से मार्क्स कर दिया है। जनरल एप्टीट्यूड आपको 15 मार्क्स का दिखने वाला है। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा होता है, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन यहां पर 3 वैरायटी देखने को मिलती है। मल्टीपल चॉइस यानी कि 4 में से 1 सही, मल्टीपल सेलेक्ट यानी कि 4 में से 1 से ज्यादा सही, और एनएटी यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप, यानी कि एनएटी में आपका जो फिल इन द ब्लैंक होगा, द वैल्यू इज करके बाद ब्लैंक, है ना, फिर आप वैल्यू पुट करोगे 6.27, तो वो आपका आंसर हो गया। तो ये एग्जाम पैटर्न का ओवरव्यू हो गया। अब बात कर लेते हैं जीए यानी कि जनरल एप्टीट्यूड। 4 कीज, यहां पे सब सेक्शंस हमारे पास क्या है, तो देखो आपको इस चीज को फील करना पड़ेगा, ये बड़े आराम से चारों सेक्शन कवर हो जाएंगे। वर्बल एप्टीट्यूड इंग्लिश वाला पार्ट है, प्लस यहां पर एनालॉजी, आइडियम, फ्रेजेस, वोकेबुलरी, ये सब आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेरा फेवरेट पार्ट है क्योंकि मैं ये बहुत अच्छे से डील करता हूं। एनालिटिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला पार्ट, और स्पैटियल यानी कि स्पेशल एप्टीट्यूड यानी कि स्पेस से रिलेटेड बात हो रही है। स्पेस का मतलब भाई वो स्पेस वाला स्पेस नहीं, जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशल एप्टीट्यूड किस तरीके से होता है, जैसे अगर आपके पास एक, यार आप लोग वो पढ़ते हो क्या आइसोमेट्रिक, किसके अंदर सर, आप लोग ये सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अपन आइसोमेट्रिक पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पेशल एप्टीट्यूड की बात करूं, तो ये मेरे पास एक की है, अजीब टाइप का शेप है, इसको मैं ऐसा रख के यहाँ पे टॉर्च जलाता हूं, कैसा इसका शेडो वहां पर रिफ्लेक्ट होगा। या फिर पेपर काट देता हूं मैं, पेपर फोल्ड कर देता हूं, फोल्ड करके एक कट मार दिया, ओपन किया उसको, तो वो शेप्स कैसे दिखने वाले, बहुत आसान होता है ये स्पेशल एप्टीट्यूड। यहां का छोटा सा मोटिवेशन क्या है दोस्तों, छोटी मेहनत बड़ा रिजल्ट। मतलब सर, मतलब ये 4 टॉपिक पढ़ के देखो, जनरल एप्टीट्यूड आने कितने वाले नंबर का है, अगर आने वाले नंबर की बात करूं मैं, तो ये 15 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। अब कई बार आपको 15 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, पर यहां पर दोस्तों मोटिवेशन क्या है जनरल एप्टीट्यूड पढ़ने का, जनरल एप्टीट्यूड पढ़ने का मोटिवेशन है सर, मोटिवेशन क्या है, छोटी मेहनत बड़ा रिजल्ट। मतलब सर बस ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं और आपको रिजल्ट बड़ा मिलने वाला है, यानी कि आपको 15 नंबर यानी कि 15 मार्क्स आपको आने वाले हैं। 15 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों, किसी भी सीनियर से पूछना, जो भी गेट एस्पिरेंट होगा उसके लिए 15 मार्क्स क्या इंपॉर्टेंस प्ले करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई वर्बल एप्टीट्यूड का टॉपिक का सेक्शन क्या हो सकता है। तो वर्बल एप्टीट्यूड में जो जनरल हम लोग ग्रामर अभी तक पढ़े हैं अपनी इंजीनियरिंग तक या अपने 12th तक, इनफैक्ट मैं इंजीनियरिंग की बात नहीं करूंगा, मैं 12th की बात करूंगा, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो हम लोग टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 12th तक हम लोग जनरल चीजें पढ़ते हैं। तो जो जनरल चीज का जनरल वोकेबुलरी वाला पार्ट होता है वो आता है, प्लस जो जनरल हमारे पास टेंसेस होते हैं, ए एन द, है ना,
एडजेक्टिव्स होते हैं, जो प्रीपोजिशन होते हैं, वर्ब जो नाउन है, बेसिक ग्रामर आता है, कोई टफ लेवल का ग्रामर नहीं आता। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो अगर आप सीबीएसई के हैं तो 10th लेवल का ग्रामर आता है, इसके ऊपर नहीं आता। 10th लेवल, तो अगर आप 10th लेवल की बात करते हैं, है ना, अगर आप 10th लेवल के ग्रामर की बात करते हैं तो 10th लेवल का ग्रामर आपको यहां पर देखने को मिलता है। वोकेबुलरी अच्छी हो सकती है, थोड़ी सी वर्ड्स, है ना, और एडिटोरियल वगैरह अगर आप इसके लिए पढ़ते हो, हालांकि इसको अलग से मैं स्ट्रेटेजी के अंदर बताऊंगा, इसको अलग से करने की जरूरत है फिलहाल। रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव जो होता है वो भी अगेन अगर मैं बात करूं तो 10th लेवल, जो नरेटिव्स होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं, अगेन वो आपके पास 10th लेवल ही देखने को मिलते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने 10th तक बहुत अच्छे से इंग्लिश को तवज्जो दिया है, पढ़ाई करी है, बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी इंग्लिश तंग होती है, लाइक मी। इवन कई हमारे ऐसे भी इंजीनियर्स होते हैं जो 12th तक तो हिंदी मीडियम में पढ़े होते हैं। आप में से भी कुछ होगा, कोई होगा हिंदी मीडियम वाला, तो इस वीडियो के चैट बॉक्स तो नहीं, कमेंट पे आप लिखना कि यस सर हिंदी मीडियम। उन लोग को मैं बोलूंगा भाई ये वाला सेक्शन आप स्किप करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 3 नंबर का आएगा, छोड़ दिया। इवन मेरे अभी तक के जितने रैंक 1 हुए हैं, आई रिपीट रैंक 1, मेरे अपने पढ़ाए हुए मेरे हाथ के बच्चे, जैसे होता है ना सर आपके हाथ की चाय, वैसे ही मेरे हाथ के रैंक 1, उन सारे लोगों ने इंग्लिश वाले पोर्शन को स्किप किया हुआ था। उनमें से 2 लोगों ने, जो मेरे पास 3 रैंक 1 थे जिनको मैंने पढ़ाया प्रीवियस ईयर में, उसका रैंक 2 वाले बहुत सारे। अंडर 10 अगर मैं रैंक की बात करता हूं तो मेरे पढ़ाए हुए अंडर 10 की अगर आप बात करोगे दोस्तों, कम से कम आपको मैं 20 बच्चे गिना दूंगा, 20 स्टूडेंट्स अंडर 10। मोर ऑफ द स्टोरी ये है, इन सारे स्टूडेंट से जब बात करता हूं तो बात करके ये समझ में आता है कि सर हम इसको तो ज्यादा तवज्जो नहीं दिए, कोई एडिटोरियल अलग से नहीं पढ़ा, कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर अलग से नहीं पढ़ा, कोई अलग से ऐसा कोई इंग्लिश का कोर्स अलग से नहीं किया, कोई इंग्लिश की अलग से वोकेबुलरी की बुक नहीं खरीदा। फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर आप 27 के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एक नॉर्मल लेवल्स की बुक आती है, वर्ड पावर मेड इजी, वो वर्ड पावर के लिए आप वो बुक खरीद सकते हैं। पहले रेड कलर की आती थी, आई थिंक आजकल व्हाइट कलर की होगी, अच्छी मोटी सी बुक होती है, आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। सेकंड और भी मैं गाइड करूंगा आगे। क्वांटिटी, ये मेरा आ गया फेवरेट, ये फेवरेट आ गया भाई, ये जीसी सर, ये आपके आ गया जीसी सर। लो भाई, मैं यहां पर आपको मेंशन कर देना चाहता हूं दोस्तों कि डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई से सवाल आके रहेगा, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। कुछ ना कुछ ग्राफिकल चीजें आपको दिखेंगी, बिना ग्राफ के गेट का जो एग्जामिनेशन है दोस्तों वो अधूरा सा फील होता है। न्यूमेरिकल कंपटीशन किस टाइप के सर, यहां पर एक्सपोनेंट्स आ जाते हैं दोस्तों, लॉग आ जाते हैं, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आ जाता है, उसको हम डिफरेंशिएशन से भी सॉल्व करते हैं, बट यहां से भी होता है, रेशियो परसेंटेज, है ना। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। मेरा फेवरेट टॉपिक बेटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सीरीज वगैरह क्वेश्चन आ जाते हैं, यहां पर मिसिंग नंबर की सीरीज आ जाती है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ जाता है। यहीं पर आपको जो दिख जाता है सर वो क्या है, एजीपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके अलावा मेंसुरेशन ज्योमेट्री, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे एसेंशियल बेसिक स्टैटिस्टिक्स में वही एम मतलब सर ये क्या है सर, मीन मीडियन मोड, और छोटा सा स्टैंडर्ड डेविएशन इसके अंदर नहीं आता, तो मीन मीडियन मोड जो है वो आपको दिख जाता है। और प्रोबेबिलिटी में भी टुवर्ड्स रैंडम वेरिएबल यहां पे नहीं आता, बेसिक और बेस थ्योरम से रिलेटेड या कंडीशनल प्रॉपर्टी, उससे ऊपर यहां पर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों एनालिटिकल और स्पेशल एप्टीट्यूड या स्पेशल एप्टीट्यूड के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर टॉपिक आपको क्या क्या कवर करने हैं वो भी देख लो। लॉजिकल रीजनिंग आपको कवर करनी है, ठीक है, डिडक्शन इंडक्शन हो गया, या फिर एनालॉजीज हो गई, ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल रिलेशंस हो गए। न्यूमेरिकल रिलेशन का मतलब क्या हो रहा है सर, यहां पर आपका ब्लड रिलेशन आ जाता है, यहां पर आपका डायरेक्शन डिस्टेंस आ जाता है, यहां पर आपका कोडिंग डिकोडिंग आ जाती है, ठीक है, तो यहां पर आपका कलर कोड आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो आपके पास रिलेशन है उसको हम न्यूमेरिकल रिलेशन बोलते हैं। एनालॉजीज आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, इसको वर्बल के अंदर भी आप ले सकते हो। सिलॉक्स यानी कि सम रोजेस आर रेड, है ना, सम रेड आर ब्राउन, तो फिर बोल देगा भाई ऑल रोजेस आर ब्राउन, तो आप बोलोगे हैं क्या बोल रहा है, तो इस टाइप के सवाल जिसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं,
जो अगर स्पेशल एप्टीट्यूड की बात करो तो यहाँ पर ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिररिंग, मतलब ये हो रहा है कि भाई अगर मैं बोल रहा हूं स्केलिंग का मतलब ये हो रहा है कि सर एक मेरे पास ट्रायंगल था, उसको मैंने डायलेट कर दिया, डायलेट मतलब खींच दिया, है ना। वो जब आप आई टेस्टिंग करवाने, आंख की टेस्टिंग, जैसे मुझे चश्मा लग गया तो आई टेस्टिंग करवाने जब आप जाते हो तो वहां पर भी आंख के ऊपर ड्रॉप डाल के उसको डायलेट कर दिया जाता है, फिर वो आपकी आंख को ऐसे मशीन में डाल के चेक करते हैं। तो डायलेशन वगैरह कोई हम लोग यहाँ पर ट्रांसलेशन बोलते हैं। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन ये बहुत अच्छा है, मतलब सर जैसे कि भाई इस तरीके का, इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जा सकते। मान लो यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे स्टार है, ठीक है। अगले वाले डायग्राम में आपके पास बन गया भाई स्टार यहाँ पे आ गया, गोला यहाँ पे आ गया और आपका एल यहाँ पे आ गया और गामा यहाँ पे आ गया। तो आपको पूछ रहे भाई अगले वाले में क्या होगा, तो हमको दिख रहा है भाई ये और ये चेंज हो रहा है, तो अगले वाले में वापस ये रिपीट हो जाएगा, तो आंसर आ गया। तो मोर ऑफ द स्टोरी ये है, मोर और लेस, कि भैया बेसिक एप्टीट्यूड जो है वो कॉमन सेंस बेस्ड होता है दोस्तों। इसके बाद वेटेज और ट्रेंड की बात करें, पास्ट टेंस साइड, यानी कि मेरा जो एनालिसिस है ना, यहां पर अगर मैं लिख दूं तो मैं इसको लिखता हूं जीसी एनालिसिस, ठीक है। तो मेरा जो एनालिसिस है दोस्तों कि कैसा ट्रेंड ये फॉलो करता है, तो देखो भाई जीए कोई ट्रेंड फॉलो नहीं करता। जनरल एप्टीट्यूड का 15 मार्क्स बेटा फिक्स है, इसमें कोई ट्रेंड नहीं है कि कभी 13 का आया कभी 14। हाँ, 15 मार्क्स भाई फिक्स है, वो फिक्स है, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, वो फिक्स है, ठीक। ओके, यहां पर एक और 2 नंबर वाले क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं सर, जैसे कि 5 क्वेश्चन आपके पास दिखते हैं 1 मार्क वाले, फिर 5 क्वेश्चन आपके पास दिख जाते हैं 2 मार्क वाले, तो यहां पर हो गया 10 और यहां पे हो गया 5, तो आपके पास आ गया भाई सब 15, ठीक है ना। तो यहां पर ये 1 मार्कर क्वेश्चन हो गया, ये 2 मार्कर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जो हमारे पास फ्रीक्वेंटली आज जहां से ज्यादातर सवाल देखने को मिलते हैं दोस्तों, प्रॉफिट लॉस तो है ही है, इसके अलावा परसेंटेज, इसको आप यार मैं बोल रहा हूं कि इसको आप ना बॉक्स कर लो यार, ये क्योंकि ये मिलेगा नहीं आपको, ठीक है ना। तो इसको आप बॉक्स कर लो, परसेंटेज। जनरल एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या टॉपिक एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है, जिसको छोड़ना नहीं है, जिसको करके जाना है, करके ही जाना है, वो क्या क्या है मेरे भाई। परसेंटेज आपके पास है, ठीक है। डीआई आपके पास है, थोड़ा बहुत ग्रामर, क्योंकि यहां से 1-2 क्वेश्चन आपको दे देता है। एनालॉजीज तो बिल्कुल करके जाना है, साथ ही साथ में नंबर्स यहां पर मैंने मिसिंग लिख दिया है गेट 2026 के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक आध टॉपिक सर क्या मैं स्किप कर सकता हूं, तो मैं बोलूंगा हाँ ठीक है, एक टॉपिक अगर आप स्किप कर सकते हो तो आप ग्रामर के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, बना तो बना देना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। क्रैक हो जाएगा बड़े आराम से दोस्तों। तो ये हमारे पास बात हो गई किसकी सर, वेटेज की और ट्रेंड्स की। जो जीसी एनालिसिस बोलता है, मैं जो बोलता हूं मेरे भाई वो ये है, ठीक है। आगे बात करते हैं स्ट्रेटेजी टू मास्टर, भाई जनरल एप्टीट्यूड को कैसे मास्टर करें, ठीक है। तो देखो जो जनरल एप्टीट्यूड है, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, अगर आप डीपीपी वगैरह सॉल्व करते हो तो आप 20 से 30 मिनट की प्रैक्टिस कर लो रोज। मतलब कैसे करें सर, इसको आप ऐसा सब्जेक्ट जैसा ट्रीट ना करो कि सर एक बड़ा सब्जेक्ट नहीं। आप टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हाँ सर पढ़ रहे हैं, ठीक, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। बीच में जब आप टेक्निकल सब्जेक्ट से एग्जॉस्ट फील करो, अब ब्रेक लिए 5-10-15 मिनट का, उस ब्रेक के बाद फिर आप जनरल एप्टीट्यूड पढ़ लो आधा घंटा, 30 मिनट्स। उस ब्रेक के बाद आप 30 मिनट जनरल एप्टीट्यूड पढ़ लो, ठीक है। इसलिए जब आप गेट का सिलेबस डाउनलोड करते हो तो सिलेबस जो है जनरल एप्टीट्यूड का अलग से डाउनलोड होता है, और टेक्निकल के अंदर मैथमेटिक्स से स्टार्ट होकर टेक्निकल का अलग से डाउनलोड होता है। मतलब वो ये बोल रहा है, आईआईटी भी तुमसे ये चाहता है कि तुम टेक्निकल सब्जेक्ट ताबड़तोड़ तरीके से अलग से प्रिपरेशन करो, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जनरल एप्टीट्यूड करते रहो, थोड़ा थोड़ा करते रहो। तो कितना मिनट, 20 से 30 मिनट। सॉल्व प्रीवियस ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये अगर कोई छोड़ा तो खेल खत्म है। आपको सेकंड पॉइंट में दे रहा हूं, सेकंड पॉइंट अगर मैं बोलता हूं तो सेकंड पॉइंट ये दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड के, और मॉक टेस्ट आपको लिखना है, ठीक है, क्लियर। आप ये देखो यहां पे मैंने एक चीज लिख दी है भाई, मैंने एक चीज लिखी है कि जीसी इज नॉट सेइंग दिस। अब कोई बच्चे ऐसे होते हैं सर आप वर्बल के बारे में ज्यादा बातें नहीं करते हो, तो मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा, बट हाँ किसी भी से अगर आप पूछोगे जो जनरल एप्टीट्यूड में इंग्लिश भी पढ़ाता है, वो ये बोलेगा कि ठीक है यार, आप वोकेबुलरी के लिए एडिटोरियल्स वगैरह जो है न्यूज़पेपर के वो रीड करना स्टार्ट कर दो, तो आपको एक अच्छी वोकेबुलरी देखने को मिल जाती है दोस्तों। एक अच्छी वोकेबुलरी देखने को मिल जाती है। इंग्लिश इंटरव्यूज वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है। एक चीज और,
प्रैक्टिस स्पेशल रीजनिंग विथ पजल्स, ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको कोडिंग डिकोडिंग हो गई, पजल हो गया, इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि वहां पर ट्रिक्स काम आती है, वहां पे शॉर्टकट्स काम आते हैं। तो इसके लिए आपको शॉर्टकट्स और ट्रिक्स के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी है। बट ये 20 से 30 मिनट रोज करोगे तो हो जाएगा। बट याद रखना करना कब है सर? सर कब करें? रोज। आप हफ्ते में 6 दिन तो करो, ठीक है? तो आप ये पाओगे क्या, रोज का थोड़ा मेहनत, एग्जाम के लिए 15/15। मोटिवेशन क्या है? बार बार मैं याद दिला रहा हूं, मोटिवेशन क्या है बेटा? 15/15, 15 आउट ऑफ 15 वी वांट टू गेट, दिस इज द मोटिवेशन। तो थोड़ा थोड़ा स्मॉल मिलाते जाने भाई, लार्ज बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब बात कर लेते हैं सर किस तरीके का क्वेश्चन हम लोग को एग्जामिनेशन में दिखता है। सैंपल जी, क्वेश्चन एंड समरी। समराइज में फिर से ये आपको दिख रहा होगा। की टेकअवे क्या है? पहला, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने बोला था प्रीवियस स्लाइड में, यहां पर डेली करनी है, रेगुलर है वही तो है ना। स्मार्ट स्ट्रेटेजी, सारा कुछ नहीं पढ़ना है, सारा कुछ नहीं पढ़ना होता। ये मैं क्रैश कोर्स के अंदर बहुत डिटेल में कराऊंगा, अगर आप ज्वाइन करते हो कंप्यूटर साइंस में, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप खुद से पढ़ सकते हो। प्लस यूट्यूब पे भी मैं क्रैश कोर्स लेके आने वाला हूं, मेरी टीम प्लान कर रही है। जैसे वो लोग प्लान कर लेंगे मुझे बताएंगे सर आप क्रैश कोर्स चालू करो, तो मैं चालू कर दूंगा। चैनल का नाम आपको हर एक चैनल पे शॉर्ट में आके बता दूंगा कि भाई ये मैं लेकर के आ रहा हूं, ठीक है? फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो सिर्फ दो चीज, रेगुलर प्रैक्टिस और स्मार्ट स्ट्रेटेजी। नीचे क्या लिखा है? मोटिवेशन क्या है? आज का एफर्ट कल का सक्सेस। आज का एफर्ट मेरे भाई कल का सक्सेस है। आज क्यों एफर्ट? भाई सक्सेस ऐसा तो नहीं होता ना कि बीज बो दिया, फट से आ गया आम, पट से तोड़ा, सट से खा लिया। आज आप एफर्ट इसलिए दे रहे हो ताकि आपको कल सक्सेस मिले। वो कल कल नहीं है, वो कल आने वाला है 5 महीने बाद, 4 महीने बाद, फरवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये मेहनत हो गई। मार्च में रिजल्ट आ, तो आज की मेहनत कल का रिजल्ट, मेरे भाई ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, तो भाई अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये देखो, ये 2016 में आईएससी बैंगलोर ने दिया था, मैं जस्ट एक ऐसे ही ले लिया कि भाई चलो ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिस के लिए आप इसको क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा, तो आपको एक मोटिवेशन आएगा। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं तो 5, 13, तो सबसे 15 कॉमन निकल गया और अंदर आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4, यानी कि ये 100 फैक्टोरियल हो गया। अब 100 फैक्टोरियल में अगर आप नंबर ऑफ जीरोस की बात करते हो, 100 फैक्टोरियल के अंदर अगर आप नंबर ऑफ जीरोस की बात करते हो तो आपको ऐसा लगेगा सर ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, 100 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस, क्या ही दिक्कत है? आप डिवाइड कर दोगे 100 को 5 से, ठीक है? तो 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर? 20। 20 को अगेन 5 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? 4। तो आंसर लगभग आपको फील होगा सर 24। बट आपको ये लगेगा सर नंबर ऑफ 5, तो यहां पर हमारे पास 100 है क्योंकि सबसे निकला है, तो 100 है ना भाई? तो आपको लगेगा सर 100 5 यहां से आ गए और 24 5 यहां से आ गए, तो इसका मतलब आपके पास 124 आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन डी जो कि गलत है दोस्तों, जो कि गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यही आईआईटी चाहता था कि आप ये मिस्टेक कर दो और आईआईटी खुश हो जाए कि चलो भाई आपने मिस्टेक कर दी, हमारा काम सफल हो गया। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ जीरोस कहां से आता है? तो 2 और 5 के पेयर से आता है। अब पहली बार जीरो जिंदगी में कब आपने पाया? जब आपके पास 2 और 5 का मल्टीप्लाई हुआ मेरे भाई। अरे हाँ या ना मेरे भाई, यस और नो, है ना? तो 2 और 5 के पेयर का मल्टीप्लीकेशन करने से हमको पहली बार मिला 10। बट मुद्दे की बात यह है, अगर मेरे पास 2 2 है और एक 5 है तो कितने पेयर बनेंगे? तो सर यहां पर ओनली 1 पेयर बनेगा। जैसे 3 लड़कियां हैं, 7 लड़के हैं, कितने पेयर बनेंगे लड़की और लड़के के? तो आप बोलोगे सर 3 ही पेयर बनेंगे। अगर सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है, अगर मान लो मेरे को बॉय गर्ल का पेयर बनाना है बैडमिंटन मैच खिलाने के लिए, आई वांट बैडमिंटन मैच, मेरे को एक लड़का एक लड़की एक ग्रुप में चाहिए, एक लड़का एक लड़की एक ग्रुप में चाहिए। अब मैंने सबको बुला लिया, आ जाना भाई, सब लोग आ जाए, सब लोग आ गए मॉर्निंग सुबह 6 बजे मस्त चौड़े होके। पर क्या हुआ, लड़के थोड़े से गड़बड़ कर दिए, लड़कियां मेरे पास आ गई 5, लड़के आ गए 3। अब दिक्कत हो गई सर। अब मैं कॉल कर रहा हूं, लड़के यार उठ के सुबह सुबह आओ भाई, मैंने कॉल किया, नहीं आए। तो यहां पर 5 और 3 पेयर कितने बनेंगे सर? जो मिनिमम होगा, एग्जैक्टली जो मिनिमम होगा। अब यहां पर आपको देखना है कि यहां पर आपको देखना है 100 में नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए नंबर ऑफ टूज कितने हैं। तो जब आप फील करोगे कि 100 में नंबर ऑफ टूज जो है वो आते हैं मेरे ख्याल से 97, एक बार चेक करना, तो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा 97। एक बार आप चेक करना नंबर ऑफ टूज कैसे निकालेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। 100 को 2 से डिवाइड करो 50 हो गया, ठीक है?
100 को आपने डिवाइड किया 2 से, 50 हो गया। 50 को 2 से डिवाइड करो सर, 25 हो गया। 25 को आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेनी है। आप बोलोगे सर 25 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, आपको इंटीजर लेना है। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई 12 हो गया। 12 को 2 से करेंगे 6 हो गया। 6 को 2 से करेंगे मेरे भाई 3 हो गया। 3 को 2 से करेंगे मेरे भाई 1 हो गया। और 1 को फिर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब 1 छोटा हो चुका है। अब काउंट कर लेते हैं। 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, It's 97. है ना। तो आपको दिख गया कि सर नंबर ऑफ टूज मिनिमम है। देखो नंबर ऑफ फाइव्स थे 124, 5 हमारे पास है 124, 2 हमारे पास है 97, तो आंसर विल बी द 97। तो इस तरीके से सोचना है, ऐसे आपको आगे बढ़ना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो जस्ट मैंने एक सैंपल क्वेश्चन लिया और मैंने इसको सुंदर तरीके से समराइज किया। अब बात कर लेते हैं भाई, यहां पर एक और मोटिवेशन, शिक्षा महोत्सव चल रहा है अनअकैडमी के साइड से। कभी भी आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, आप याद रखिएगा गुरुजी आपके साथ हैं, तो गुरुजी 24 ये कोड लगा देना, 24 घंटे साथ गुरुजी आपके साथ, ठीक है। और यहां पर यार हम लोग का ईएससी का गाइडेंस इंटरव्यू प्रोग्राम भी चल रहा है। इसके अलावा मैंने अनअकैडमी पे क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, आज रात को मैं लेने वाला हूं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो एकलव्य बैच स्टार्ट हो चुकी है 2027 एस्पिरेंट के लिए। जनरल एप्टीट्यूड का और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन आ चुका है। 2500 प्राइस है यार, है ना, स्टोर पे जाके विजिट कर लो। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो सिविल के लिए, अब देखो सिविल के लिए लगातार इतने सारे सफलता सूत्र बैच हो गई, इसके अलावा मरुधरा बैच हो गई, इसके अलावा आपके पास टेक्निकल के जो अलग अलग कोर्सेस है वो आपको दिख रहे हैं। जेएनके की बैच हो गई, बिहार की बैच हो गई, ठीक है ना। आपके पास इसके बाद एमपी की बैच भी आएगी, दिखा दो। जेएनके की बैच के बाद यूपीपीएससी की बैच हो गई, है ना। इसके बाद एमपीपीएससी की बैच आई हुई है भाई, लाइव टेक्निकल सेशन। तो ये जितने भी हमारे पास हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज हैं, आप अनअकैडमी के ऐप या फिर वेबसाइट पे जाके दोस्तों विजिट कर सकते हो। बीपीएससी के भी यहां पर है। इसके अलावा बात करूं कि अनअकैडमी 2 आपको कोर्सेज ऑफर करता है, प्लस और आइकॉनिक। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेंटर हो अच्छा तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लेना। बट कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो दोस्तों, रिपीट कर देता हूं, आपको ये कोड जरूर अप्लाई कर देना है, गुरुजी 24, ठीक है। याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्ट करते चलिए, मेहनत करिए। ये जो रिजल्ट है इसमें आप भी होंगे, ये कंफर्म है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ इस वाले सेशन को, रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। पहला, दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, वो सर ये कि आप अपनी प्रिपरेशन करते चलिए, मेहनत करिए, आप एफर्ट मारिए, रिजल्ट भाई मिलेगा। याद रखिएगा, हर समस्या का हल होगा मेरे भाई, आज नहीं तो कल होगा मेरे भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।